राहुल गांधी जी से आपकी कोई बातचीत तो हुई है दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर कि किस तरीके से तैयारी जो है आगे बढ़ानी है और क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है? ये निरंतर रहने वाला एक संवाद रहता है। लीडरशिप सभी से चर्चा होती है। केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू की है। उसका सीधा सीधा असर आज दिल्ली पे भी देखने को नजर आता है। क्या आप लोग फिर से कोई अलायंस के बारे में सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ? इसी प्रकार का कोई अलायंस हम आने वाले समय में नहीं देख रहे हैं। दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं, आपको कमान दी गई है, तो क्या आपको हाई कमान ने फ्री हैंड दिया है? देखिए, फ्री हैंड जब भी कोई लीडरशिप तय होती है तो उसको फ्री हैंड होता है। सीएम फेस कौन हो सकता है? बहुत सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, चाहे आदरणीय अजय माकन जी हों, चाहे जेपी अग्रवाल जी हों, भाई संदीप जी हों। अच्छा, आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या कन्हैया कुमार है? तो मुझे बस सिर्फ इतना है कि उनको राइट अपॉर्चुनिटी पे राइट समय पर उनको वो मौका मिल सके। लेकिन नंबर 2 की पार्टी दिल्ली में बीजेपी है। बीजेपी को आप साइड नहीं कर सकते, आपको उससे भी फाइट करनी है। नहीं, अगर आप उनका वोट शेयर विधानसभा में देखते हैं तो वो स्टेगनेंट है। आपको लगता है जेल जाने से अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के कोई फर्क आम आदमी पार्टी को पड़ेगा? देखिए, जनता के सामने वो लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आप खुद ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करप्शन के लेवल पे एक्सपोज हो चुकी है, तो ऐसी पार्टी के साथ आप क्यों बने हुए हैं? आम आदमी पार्टी के साथ आप लगातार इंडिया अलायंस में नजर आते हैं। आज भी राहुल गांधी अन्याय के खिलाफ लड़ाई की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, इंडिया अलायंस आपके साथ है। बात दिल्ली की हो रही है। दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। करप्शन करने की कौन कैपेसिटी में? आम आदमी पार्टी करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा है कि हम इनके साथ किसी प्रकार का कोई अलायंस नहीं करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में अगले 6 महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट चुके हैं, रणनीति बना रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो सत्ता पर काबिज है, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी जो विधानसभा चुनावों में जीत के लिए एक अरसे से तरस रही है, और तीसरी ओर है कांग्रेस। जी हाँ, काफी पुरानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पिछले कई चुनावों में अपना खाता खोलने तक में नाकाम रही है। चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए, हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन दिल्ली में शून्य पर रही। इस बीच दिल्ली में काफी तब्दीलियां कांग्रेस पार्टी ने की है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान देवेंद्र यादव को सौंपी है। तो उन्हीं से जानेंगे कि क्या तैयारियां कर रहे हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी पिछले काफी वक्त से देश की राजधानी में स्ट्रगल करती हुई नजर आई है और बहुत ही खराब तरीके से संघर्ष कर रही है। शून्य पर आकर जो है बार बार रुक जाती है। स्कोर कार्ड आप देखिए तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में शून्य पर रहे, निगम के चुनाव में भी आपको डबल डिजिट में आने में मतलब बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। निश्चित ही जो आपने कहा वो सही है, और ये डेटा कहता है कि हम पिछले 2 विधानसभा में शून्य पे रहे, या पिछले लोकसभा में हम 3 बार से शून्य पे रहे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक बात का महसूस होता है कि जब से ये चुनाव बीते हैं उसके बाद हमारे कैडर में, हमारे संगठन में एक नई स्फूर्ति भी आई है, एक नई आशा भी जगी है। जहां केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू की है, उसका सीधा सीधा असर आज दिल्ली पे भी देखने को नजर आता है। पिछले कई समय से, क्योंकि 10 साल से आम आदमी पार्टी विधानसभा पे राज कर रही थी, तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत हाई हो चुकी है। आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 महीने में जिस तरीके के हालात दिल्ली के बने, जिस तरीके से लोग पानी के लिए तरस रहे थे, और जब बारिश हुई तो उसमें डूब के बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। इसी प्रकार से अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, सोशल सेक्टर की बात करें, हर सेक्टर में मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हमने एग्रेसिवली दिल्ली में भी उनके अगेंस्ट, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनके अगेंस्ट हमने ऑल आउट जाकर कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत किया है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव जब हुए तब
लग रहा था कि शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर जिस तरीके से कैंपेन कर रही है उसका जो आउटकम आएगा वो आप लोगों के फेवर में हो सकता है, लेकिन जो आउटकम आया वो फिर से वही ज़ीरो ही आया उसमें भी। और आप हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां बीजेपी के सामने तो खाता नहीं खोल पाई। देखिए, दिल्ली में हमेशा से एक ट्रेंड रहा है वोटर्स का। वो विधानसभा में अलग तरीके से रिएक्ट करती है और जब लोकसभा की बात आती है तो अलग तरीके से रिएक्ट करती है। ये तासीर बन चुकी है। हमें निश्चित ही एक उम्मीद हुई थी, क्योंकि कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर स्थिति में थी, ये हमें एहसास था। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात हुई, लेकिन कहीं न कहीं हमें इस बात का ज़रूर, चाहे कमज़ोर भले ही थी, लेकिन हमें इस बात का एहसास ज़रूर था कि लोग आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस को पसंद करेंगे, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व को लाइक करेंगे और शायद कांग्रेस को वोट करेंगे। लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में एक गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन हुआ। हम मिलकर चुनाव लड़े और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे शायद वो नहीं आ पाए। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा, आज के समय अगर मैं उसके तुरंत बाद से जिस तरीके से देखता हूँ, जिस तरीके से हमारे लीडर ने एग्रेसिवली लोकसभा में, माननीय खड़गे जी ने राज्यसभा में जो पारी खेली, उसका असर सीधा सीधा हमारे दिल्ली की कांग्रेस पे, दिल्ली के लोगों पर भी पड़ा। और जिस उम्मीद के साथ लोग कांग्रेस की तरफ पहले देख रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ। हमने उनकी ताल में ताल मिलाते हुए आगे बढ़ने का काम किया। हमने भी एग्रेसिव अपना कैंपेन, चाहे वो आम आदमी पार्टी की नाकामियां हो उसके अगेंस्ट हो, या भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है देश को बांटने का, समाज को बांटने का, हमारे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो बांटने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी करती थी, चाहे वो महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाई या बेरोजगारी का जिस तरीके से नंबर बढ़ा, लोग दुखी तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की भूमिका नजर नहीं आती थी, इसलिए कहीं ना कहीं हम बैकफुट पे रहते थे। लेकिन पिछले 1.5 महीने में हमने ये कोशिश की है कि जहां कांग्रेस की विजिबिलिटी बने, वहीं एग्रेसिव तरीके से, चाहे दिल्ली में जब पानी के लिए तरसी तो हम लोग सड़क पर थे, जब पानी में डूबने का समय आया तो तब हम सड़क पर थे, नीट की धांधली सामने आई तब हम सड़कों पर थे, चाहे बिजली के बिल बढ़ाने का काम इस कांग्रेस दिल्ली की सरकार ने किया तब हम सड़कों पर थे। तो कहीं ना कहीं हमने ताल से ताल मिलाकर कोशिश की है कि कांग्रेस का जो कैडर है वो मजबूत हो, वो रिस्पॉन्सिबली रिएक्ट करे। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इस दौरान हमें उस चीज़ का एज मिला है। हमने लगातार अपने संगठन के मजबूती के लिए इस दौरान काम किया। विजिबिलिटी के लिए मैंने बोला, चाहे वो हमने ऑटो पे एड्स शुरू किए, एक लीड लेते हुए। नॉर्मली इलेक्शन के दौरान ये लोग एक्टिविटीज़ करते हैं, वॉल पेंटिंग्स के द्वारा, ऑटोज़ पे, डीटीसी की बसेस पे। हमने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशनिंग जो है वो पहले से अपने एक लीड लेते हुए अपनी एक अच्छी पोजीशनिंग में आए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस स्पीड से हमारा कैडर जुड़ा है और जिस स्पीड से लोगों का मन अब कांग्रेस की तरफ हुआ है, तो एक मजबूत और एक अच्छा भविष्य मैं कांग्रेस के लिए देखता हूँ। जब मजबूत और अच्छा भविष्य आपने कांग्रेस के लिए बताया कि आप देख रहे हैं ऐसा, और जाहिर है कि आप, पार्टी ने आपको कमान दी है दिल्ली में और अब दिल्ली को कांग्रेस दिल्ली में वापस आई, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में आपने अलायंस किया, अब विधानसभा चुनाव सामने है। स्ट्रेट सवाल है कि क्या आप लोग फिर से कोई अलायंस के बारे में सोच रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज जो हमारे पास लीडरशिप है, जो हमारी कैडर है, उसने एक बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी के साथ जाकर एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हम पूरी तरीके से फेल भी साबित हुए। अब समय के बदलाव के साथ
हमारा कैडर, हमारी लीडरशिप और पब्लिक एट लार्ज ये महसूस करती है कि आम आदमी पार्टी इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। आम आदमी पार्टी ने बहुत से सपने दिखाने का काम किया, लेकिन अगर 10 साल की उनकी उपलब्धियों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल साबित होते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं पिछले 1.5-2 साल की बात करूं तो आम आदमी पार्टी में अपने लीडर को जेल से बाहर निकालने की कवायद, पार्टी के अंदर लीडरशिप की कवायद, कौन किससे बड़ा लीडर है, एक वो होड़ चल पड़ी है। जो लोगों ने जिस उम्मीद के साथ इनको चुनकर भेजा था, आज वो पूरी तरीके से उससे भटक चुके हैं। आज अभी मनीष सिसोदिया जी 17 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं, 7 बार उनकी बेल कैंसिल हो जाती है, 8वीं बार में मिलती है, और मिलती भी है तो बहुत कंडीशंस के साथ। एक जैसे एक बड़े अपराधी के साथ किया जाता है कि हफ्ते में 2 बार आपको आईयू के पास जाना है, थाने में जाकर रिपोर्टिंग करनी है, 10-10 लाख के 2 मुचुलके भरने पड़ते हैं, 10 लाख की खुद की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुना था, आज उस पे पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई। वो एक्सपोज़ हो गए। आज उनके चाहे मुख्यमंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, मंत्री हों, एमएलएज़ हों, एमपी हों, कॉर्पोरेटर्स हों, सब जेल की हवा खा रहे हैं। आप याद कीजिए आम वो आदमी कहते हैं कि पार्टी, झूठे फर्जी आप केसेस में याद फंसाया हुआ कीजिए, है। ये वही लोग हैं। आप याद कीजिए ये वही लोग हैं, जो इस बात को कहकर, ढोल बजाकर कहते थे कि अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम भी लगता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कितने दिन से जेल में बैठे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र गर्ग जी कितने महीने जेल में रहे, कोई इस्तीफ़ा लिया नहीं गया। तो ये नहीं, अब तो इस्तीफा हो जो चुका है। जो 17 महीने बाद या 20 महीने बाद इस्तीफ़ा देते हैं, जेल मंत्री जेल में होते हैं, मुख्यमंत्री जेल में होते हैं, और कहीं न कहीं जो एक भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने का वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, उसमें वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो चुकी है। आम आदमी पार्टी बड़ी बातें करती थी कि हम बड़े मकान नहीं लेंगे, हम बड़ी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम जनता की बात सुनेंगे, हम एक स्वराज लेके आएँगे जिसमें लोगों के द्वारा फैसले किए जाएँगे हमें करना क्या है। आज वो अपने जो आइडियल्स थे, जो उनके सोच थी जिसको लोगों के सामने दिखाया था, आज वो उससे पूरी तरीके से भटक चुकी है और जनता उस बात को समझ चुकी है। तो कहीं न कहीं हम ये समझते हैं कि आज कांग्रेस का वो दौर है जब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। हम भी अपने संगठन में लगातार चेक एंड बैलेंसेस बनाते हुए अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक उनकी दुखों में, परेशानियों में हम उनके काम आ सकें, उनके साथ खड़े नज़र आ सकें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लगातार पिछले कुछ समय से ज़मीन पे बने हैं, और जो एक सिचुएशन ओवरऑल बनी है एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, उसका लाभ निश्चित ही हम उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा संगठन तैयार है, क्योंकि मतलब हमारी लीडरशिप अब एकजुट होकर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है। मतलब आप ये कह रहे हैं आज कि विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कोई अलायंस नहीं होगा? किसी प्रकार का कोई अलायंस हम आने वाले समय में नहीं देख रहे हैं, हुँ। और यही कारण है कि मैंने कहा कि हम अ, कोशिश हमारी ये है कि हम जहाँ हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकें, वहीं हम आप देखते होंगे नई-नई लीडरशिप को डेवलप करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि समय के साथ बदलाव होता है। समय के साथ हमने बहुत सारे नए चेहरों को, जो वाक़ई में लोगों के बीच में रहकर लोगों के साथ जुड़ने का काम करते हैं, उनको हमने आइडेंटिफ़ाई करके आगे बढ़ाने का काम किया है। अच्छा, मैं क्योंकि अलायंस वाले सवाल पर इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि अलायंस को लेकर जब लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस हुआ और तब ये कहा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हाथ मिला रही है,
तो तभी भी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन जो थी वो बनी हुई थी। पंजाब में क्लियर था कि वहाँ अलायंस नहीं होगा, स्टेट यूनिट ने बोल दिया था कि हम अलायंस नहीं चाहते हैं। दिल्ली में भी कोशिश यही थी आप लोगों की कि ना अलायंस हो, लेकिन हाई कमान ने जो डिसीजन लिया वो हमें दिखा और अलायंस हुआ। अभी भी रिसेंटली इंडिया टुडे से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने ये बात कही है कि कांग्रेस के साथ अलायंस वाली बात को लेकर वो कह रहे हैं कि मैं इसको अभी रोल आउट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आपने सही कहा कि जब अलायंस लोकसभा के समय बन रहा था, तो पंजाब यूनिट ने खुलकर उस बात का विरोध किया। और क्योंकि मैं पंजाब का आज भी इंचार्ज हूँ और उस समय मैं उस फैसले का हिस्सा था, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब में हम ऑपोजिशन में मुख्य जो ऑपोजिशन की भूमिका थी वो पंजाब में कांग्रेस कर रही थी। हमारा वहाँ पर कैडर काफ़ी अच्छी स्थिति में था। और जैसा आपने कहा कि दिल्ली में हमारे पास शून्य की संख्या थी, कैडर भी इतना चार्ज अप नहीं था, लिहाजा लार्जर इंटरेस्ट में वो उस समय एक फैसला लिया गया था। लेकिन रिजल्ट्स के बाद जहां हमने ये बात क्लैरिटी के साथ कहा कि दिल्ली में कोई अलायंस नहीं, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का तस्दीक की थी। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मनीष जी का ये बयान उनकी अपनी कमजोरी को झलकाता है, क्योंकि आज उनको बैसाखियों की ज़रूरत है, लेकिन वो जान लें ये बैसाखियां बैसाखियां नहीं रही। हम कांग्रेस संगठन को मजबूत इस 1.5 महीने 2 महीने का जो समय हमें मिला है, उसमें एक नया एंथुजियाज्म आया है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकारा है, एस्टेब्लिश्ड किया है, और कहीं ना कहीं उन्हीं की चाल कदम में मिलते हुए दिल्ली कांग्रेस ने भी अपने संगठन को रिवाइटलाइज के साथ साथ उनको नए प्रोग्राम्स देने का काम किया है। अच्छा, राहुल गांधी जी का मैं अभी ट्वीट देख रही थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को बर्थडे विश किया है। और बर्थडे विश करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। अन्याय के विरुद्ध इस युद्ध में इंडिया आपके साथ है। निश्चित ही देखिए, जैसे हमने कहा कि पार्लियामेंट में हमारा एक गठबंधन है और जन्मदिन के दिन शुभकामनाएं दी जाती हैं। उसी की परंपरा को निर्वाह करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि जहां हमारा हक है वो हम हक छोड़ देंगे। और मैं समझता हूं कि दिल्ली में आज जो हमारा स्थिति है वो कहीं ना कहीं इस स्थिति में पहुंचे हैं हम कि लोगों का विश्वास जीतने का हमने काम किया है। आज लोग बड़ी उम्मीद के साथ राहुल जी की तरफ देखते हैं, आज बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि यही वो जनता है जिसने 15 साल माननीय शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देखी, एक एवर प्रोग्रेसिंग सरकार देखी, और कहीं ना कहीं प्रगतिशील जो शीलता थी उसमें जो ब्रेक लगा है पिछले 10 सालों में, जिस तरीके के करप्शन सामने आए हैं, आप याद कीजिए, ये वो लोग थे, आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे और इतने इतने बड़े बड़े बंडल लेके चलते थे और कहते थे कि 6 महीने में शीला जी जेल जाएंगी, उनके खिलाफ इतने सारे करप्शन के चार्जेस हैं। कहाँ गए वो चार्जेस? आप चार्जेस तो छोड़िए, चालान तक कोई पेश नहीं हुआ, किसी मंत्री के खिलाफ नहीं हुआ। आज वही लोग जो भ्रष्टाचार के नाम पर जिन्होंने सरकार बनाई, आज वो भ्रष्टाचार के आरोप में सारे अंदर हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम एक क्योंकि लोकसभा में आज भी इंडिया गठबंधन कायम है, तो वो अपना धर्म निभा रहे हैं। हम दिल्ली में अपना धर्म निभा रहे हैं। जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, जनता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उसको निभाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी से आपकी कोई बातचीत तो हुई है दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर कि किस तरीके से तैयारी जो है आगे बढ़ानी है और क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है? ये निरंतर रहने वाला एक
संवाद रहता है, लीडरशिप सभी से चर्चा होती है और कहीं न कहीं उसी का असर है कि हमने दिल्ली में जहाँ सबसे पहले अपने काडर को एक चेक एंड बैलेंस रखते हुए अ, अक्सर ये देखा गया कि जिस संगठन में चेक और बैलेंसेस नहीं होते, उसका ढांचा खराब होता चला जाता है। तो हमने सबसे पहले अपने यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस रखे हैं। लगातार जो जनता की समस्याएँ थी, उनको उठाने का काम किया। अभी पहले बोलते हुए चाहे वो पानी की हो, बिजली की हो, नीट की हो, अन्य प्रोग्राम्स हो, सब हमने कोशिश की है कि जनता का जहाँ दर्द होता है, उस दर्द में हम शामिल हो सकें, उनकी आवाज़ को मजबूती के साथ उठा सकें, वो कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं। इसके साथ-साथ हम बहुत फ़ोकस्ड काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम आने वाले समय में लॉन्च करने वाले हैं। हम बहुत सारे जो सेगमेंट्स हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो समाज हैं, उन तक पहुंचने का काम आने वाले 1 महीने के अंदर हम बड़े उसमें करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ आपने देखा होगा कि हमने अपने विज़िबिलिटी कांग्रेस की बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो एक छोटी गली हो या नई दिल्ली का कोई यूटिलिटीज़ और डीटीसी की बसेज़ हों, हमने सब जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसी तरीके से आने वाले समय में हमने कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, उसका एक विस्तृत प्लान हम तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हम उसको लॉन्च भी करेंगे। इसी दौरान हमने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया है चेक्स एंड बैलेंसेस रखने में। हमने कुछ ऐप लॉन्च किए हैं, जिसके तहत हम सारी जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे लीडर्स की, हमारे कैडर की, उसको टैप कर पाएँगे। उन्होंने किस तरीके का काम किया, नहीं किया। तो एक कहीं न कहीं एक चेक और बैलेंसेस का एक अच्छा संतुलन रखते हुए, हम नई लीडरशिप को मौका देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अब चुनाव क्योंकि सामने है और ऐसे में आप लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। 70 सीटें हैं दिल्ली में, पिछले 2 बार से आप ज़ीरो पे रहे। इस बार जैसा आप कह रहे हैं कि हम तैयार कर रहे हैं नई लीडरशिप, तो क्या नंबर आप यहाँ देना चाहेंगे? देखिए, नंबर की बात जहाँ तक है, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत ज़रूरत थी क्योंकि लोग बार-बार एक चेहरे से कहीं न कहीं उससे दूरी भी बन जाती है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। तो हमने ये कोशिश की है कि एक फाइन बैलेंस जिसमें मुझे ये लगता है कम से कम 60% नए लोगों को हम मौका देने जा रहे हैं। उस नए लोगों में महिलाएँ भी हैं, उसमें युवा भी हैं, उसमें एक्सपीरियंस चेहरे भी हैं, उसमें शिक्षित लोग भी हैं, अलग-अलग फ़ील्ड के एक्सपर्ट्स भी हैं। तो कहीं न कहीं हम अभी जो आइडेंटिफ़िकेशन का काम कर रहे हैं, उससे एक अच्छा माहौल बनने की उम्मीद है और साथ के साथ जो पुराने लोग हैं, उनको भी हम किसी न किसी रूप में एंगेज करके चल रहे हैं। उनका सहयोग ले रहे हैं और उनका सहयोग मिल रहा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सारे जो हमारे पुराने लोग हैं, वो स्वयं आके संगठन में काम करने की इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं। संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, उसमें क्या योगदान हो सकता है उनका, उस बारे में चर्चा करते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ, एक्सपीरियंस, वुमेन और नयापन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में दे पाएँ। अच्छा, लास्ट टाइम लोकसभा इलेक्शन के टाइम पे ये बात लगातार कही जा रही थी कि स्टेट यूनिट की जो इच्छा है कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस ना करे, वो इच्छा को ऊपर यानी कि हाई कमान ने उस इच्छा को साइड किया। आप भी जानते हैं कि इंडिया अलायंस हुआ था और एक बार-बार ये कहा जा रहा था कि हम बड़ी लड़ाई के लिए अपनी जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं उनको साइड कर देते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज जब दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष बदले बदले जा चुके हैं, आपको कमान दी गई है, तो क्या आपको हाईकमान ने फ्री हैंड दिया है विधानसभा चुनाव में अपनी तरीके से चीज़ें रन करने के लिए? देखिए, फ्री हैंड जब भी कोई लीडरशिप तय होती है, तो उसको फ्री हैंड होता है। फ़र्क इतना है कि आप उस जो फ्रीडम का कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। आप
क्या स्थिति अपने संगठन की कर पाते हैं, किस तरीके से उसको आगे लेके जा सकते हैं। फ़र्क इतना ही होता है, लीडरशिप ने फ्री हैंड पहले भी दिल्ली को दिया था, हम्म, लेकिन दिल्ली जब कन्फ्यूज़्ड हो, हम्म। क्योंकि मुझे याद है कि जो हमारे पुराने लीडर थे, जो पार्टी के इलेक्शन के दौरान छोड़ के गए और बाहर आकर मैं उन्हीं का जिक्र भी इल्ज़ाम करने लगा वाली रहे थी थे, अभी। जिस तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे थे, अगर उनका वक्तव्य, क्योंकि मैं तो पार्ट था उस मीटिंग का, हम्म, वो सबसे बड़े वकील थे हम्म, कि आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होना हम्म, चाहिए। लेकिन बाहर आकर उनके टोन दूसरे होते हैं, अंदर कुछ और बात होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रीडम की कमी नहीं है, जब लेकिन फ्रीडम का फ़ायदा उठाते हुए आपका संगठन आपने कितना मजबूत किया, आपने लीडरशिप कितनी डेवलप की, आप कितना लोगों से जुड़ पाए, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क रखता है। क्योंकि मैं पंजाब का भी अध्यक्ष उस समय इंचार्ज था, तो मुझे मालूम है, मैंने देखा कि वहाँ पे हमारा कैडर जो था वो मजबूत था, वहाँ पे लीडरशिप फर्म थी, सब एकजुट होकर ये बात कहते थे, तो लीडरशिप ने उस बात को माना। तो यहाँ पर भी अगर आने वाले समय में हम अपनी प्रेजेंस ठीक से एस्टेब्लिश कर पाएंगे, हम नई लीडरशिप डेवलप कर पाएंगे, हम नए नए प्रोग्राम दे पाएंगे जिससे कि कांग्रेस मजबूत होगी, तो कोई उसके बाद कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो लोकल लीडरशिप चाहेगी वही लीडरशिप इन कंसल्टेशन करती है, नॉर्मली करती है। लेकिन निश्चित ही जब अ, नीचे कुछ नहीं होगा तो फैसले फिर ऊपर से आएंगे। क्योंकि आपने नाम नहीं लिया अरविंदर सिंह लवली का, इसलिए मैं ले देती हूँ। अरविंदर सिंह लवली जब छोड़ के गए थे तब उन्होंने कई सारे इल्ज़ाम लगाए थे आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस को लेके। जो बात आपने कही वो तो थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव वो डीपीसीसी में करना चाहते हैं, वो उन्हें करने नहीं दिया जा रहा। कई तरह की चीज़ों को वो लाना चाहते हैं जिससे दिल्ली कांग्रेस जो है वो बेहतर नज़र आए, वैसा उन्हें करने से रोका गया। देखिए, मैं अभी 1.5 महीने से हूँ और जहाँ पर मुझे लॉजिकली समझ में आता है कोई चीज़ें डिसीजन लेनी है, तो वहाँ मुझे सहयोग मिलता है। वहाँ मुझे एक फ्रीडम महसूस होती है। आज मेरे बहुत सारे ब्लॉक प्रेज़िडेंट्स ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे थे, तो उनके बारे में डिसीजन लेना था, हमने लिया, लीडरशिप ने उसको एक्सेप्ट किया। आज 250 में से अगर 50 ब्लॉक प्रेज़िडेंट को उनके कर्तव्य से तुरंत प्रभाव से अगर हमने उनको कहा कि पदमुक्त किए जाते हैं, तो हो रहे हैं। हम कोई नए प्रोग्राम्स लागू करना चाहते हैं, हमने टेक्नोलॉजी लागू करना चाहते हैं, तो कर रहे हैं। हम नए प्रोग्राम्स लाना चाहते हैं, तो हम कर रहे हैं। फ़र्क क्या है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए। मुझे कहीं न कहीं उनकी नीयत में फ़र्क लगता था। जो आदमी अंदर बैठकर कहता है कि सबसे बड़ा वकील होता है आम आदमी पार्टी का, वही आदमी बाहर आकर उसके उलट अपनी पार्टी छोड़ के जाने से पहले उसके उलट अगर बयान देता है, तो उससे उसकी क्रेडिबिलिटी और उनकी सच्चाई के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। मुझे नहीं मालूम है कि क्या वो चेंजेस लाना चाहते थे, मैं क्योंकि उसमें उस प्रोसेस का पार्ट नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं मुझे कई जगह पर काम करने का मौका मिला है। लीडरशिप को पूरी छूट होती है, वो अगर पॉज़िटिव वे में उस कोई भी प्रोग्राम लागू करना चाहती है, कोई चीज़ें आगे बढ़ाना चाहती है, तो दे आर मोर देन वेलकम। और मुझे आज वो चीज़ महसूस हो रही है दिल्ली में। आज जो हम प्रोग्राम पॉज़िटिव लाते हैं, दे आर वेलकम्ड। अच्छा, जब आपको कमान सौंपी गई, तब राहुल गांधी से आपकी कोई बातचीत हुई थी? उन्होंने कुछ आपसे कहा कि कुछ मैं दिल्ली के अंदर, खासकर अगर देखिए कांग्रेस की जो स्थिति है, उसमें बदलाव चाहता हूँ और इसलिए आपको कमान सौंपी गई है? देखिए जिस समय ये फैसला लिया गया था, तो उस समय हम सब चुनाव में थे। निश्चित ही एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि अम, अगर आपको नई कमान दी जा रही है, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप संगठन को मजबूत करेंगे, आप नई लीडरशिप को मौका देंगे और कहीं न कहीं मुझे उस बात का एहसास भी है। हालाँकि 1 टू 1 उस समय नहीं मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले और उसके बाद में बहुत सारी चर्चाएँ हुई और चर्चा के बाद निश्चित ही वही लीडरशिप का सोच है
जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में 70 सीटें हैं, 2 बार से आपका रिपोर्ट कार्ड जो है वो ज़ीरो रहा है। इस बार क्या नंबर आपकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशंस की जहाँ तक बात है, मुझे याद आता है शीला जी का वो लास्ट टर्म 2008 से 2013। 2013 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि चुनाव होंगे और शीला जी हार जाएंगी। कोई ये सपनों में भी नहीं सोच सकता था कि कांग्रेस 42 से सीधा 8 पे जाके टिकेगी। मैं आपको आज बात ये कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं लोगों के मन में बदलाव का मूड है। कहीं न कहीं लोग इस बदलाव को देख रहे हैं और मुझे पूरा इस तरीके का एहसास है, क्योंकि अब मैं पब्लिक में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी भावनाएँ जान रहा हूँ और जिस तरीके का हमारा कैडर भी लगातार एक रिचार्ज अपने आप को महसूस कर रहा है। जिस तरीके से हमारी सेंट्रल लीडरशिप अपना मजबूत कदम बढ़ा रही है। तो मुझे कोई इसमें वो नहीं लगता कि हम एक मजबूत सरकार की ओर अग्रसर हैं। 2025 में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक मजबूत सरकार दिल्ली में देख रहे हैं और जाहिर है इस तरह का कॉन्फिडेंस अध्यक्ष में होना बहुत ज़रूरी है, तभी कैडर भी चार्ज अप होगा। लेकिन अब बात आती है चेहरे की। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं फुल स्ट्रेंथ लड़ेंगे क्योंकि आप अलायंस से मना कर रहे हैं। सीएम फेस कौन हो सकता है? देखिए, अभी हमारे जो फ़ोकस है, वो ये है कि हम नई लीडरशिप देख सकें। हमारा फ़ोकस है कि हमारा संगठन कहाँ कमज़ोर है, उसको दुरुस्त कर सकें। हमारे पास लीडर्स की कमी नहीं है। हमसे पहले बहुत सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पर हैं, चाहे वो आदरणीय अजय माकन जी हों, चाहे जेपी अग्रवाल जी हों, भाई संदीप जी हों, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो जिनके लिए जिनके साथ एक्सपीरियंस भी है, जिनको बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी है और जिनकी समझ भी दिल्ली के बारे में बहुत बेहतर है। हालांकि इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चेहरा कोई इशू नहीं रहेगा, कम से कम आने वाले चुनाव में। अच्छा, आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में क्या कन्हैया कुमार है? निश्चित ही कन्हैया भाई चुनाव लड़े हैं, एक अच्छा चुनाव लड़े हैं, बहुत कम समय में अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है और कहीं न कहीं वो संघर्ष के लिए जाने जाते हैं और दिल्ली में कहीं न कहीं आज ज़रूरत है कि हम संघर्ष कर सकें। वो चुनाव के बाद थोड़ा ज़रूर कुछ दिन के लिए रुके, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अब नई स्फूर्ति और नई चुस्ती के साथ दोबारा से दिल्ली के लिए जो उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी, उसमें भी वो पूरी तरीके से कामयाब होंगे और उनको साथ लेकर हम अ, ऐसे बहुत सारे हमारे पास चेहरे हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी पकड़ जनता में काफ़ी है। हुँ। तो मुझे बस सिर्फ इतना है कि उनको राइट अपॉर्चुनिटी पे, राइट समय पर उनको वो मौका मिल सके हुँ। और मेरी ये कोशिश है कि जो इस तरीके के हमारे साथी हैं, उनको से ज़्यादा एक्सपोज़र दे सकें। हुँ। तो कहीं न कहीं कन्हैया भाई भी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में दिल्ली में अपना योगदान देंगे और आने वाले समय में उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगी। अच्छा, आपने कांग्रेस की तरफ से जब तमाम बातें कही और मुद्दे उठाए, आपने आप सरकार को तो जमकर घेरा है, लेकिन नंबर 2 की पार्टी दिल्ली में बीजेपी है। बीजेपी को आप साइड नहीं कर सकते, आपको उससे भी फाइट करनी है क्योंकि 70 सीटें हैं। आप तो शून्य पर रहे, जो सत्ता में रही वो आम आदमी पार्टी रही और एक तरफा जीती, लेकिन नंबर 2 पर बीजेपी आई है और बीजेपी ने बीते टाइम में अपना जो ग्राफ है वोट शेयर में बढ़ाया है। नहीं, अगर आप उनका वोट शेयर विधानसभा में देखते हैं, तो वो स्टैग्नेंट है। वो 32% से 36%। फ़र्क कहाँ पड़ा है कि कांग्रेस की वोट जो थी, वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गई और उसमें लार्ज चंक अब जो है वो वापस से कांग्रेस की तरफ आ रहा है और इसी उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो पोजीशनिंग थी, वो भी कमज़ोर हुई है। आज उनसे भी लोग पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। उनका भी नेतृत्व ने बड़ी-बड़ी बातें की थी,
अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देंगे, रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं आज जब उनका ट्रैक देखा जाता है, कॉरपोरेशन में चाहे वो रहे, लगातार फेलियर साबित हुए। आज हालात पूरी तरीके से बदतर है। उसी प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी से भी पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। वो अब धर्म और जो जाति की राजनीति वो करते थे, वो एक्सपोज़ हो चुके हैं। आज लोग अपना डेवलपमेंट देख रहे हैं। आप एक प्रोग्रेसिव सरकार देख रहे हैं, लोग जो है, वो एक प्रोग्रेसिव सरकार देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं उस सारे जो जो एक पिक्चर बनती है, उसको अगर कोई फुलफ़िल करता है तो वो कांग्रेस करती है। कांग्रेस हमेशा से प्रोग्रेसिव राजनीति करने के लिए जानी जाती है, इंक्लूसिव राजनीति करने में के लिए जानी जाती है। जो पिछड़े हैं उनको कैसे मौका दे के आगे लाया जा सकता है, उसके लिए जानी जाती है। और कहीं न कहीं एक करप्शन फ्री भी अगर मैं कहूँ, टैग भले ही लगा दिया गया, लेकिन कभी किसी से कोई भी एक कांग्रेसी आप मुझे बताइए जिसके खिलाफ कोई किसी भी तरीके का कोई सबूत आज तक ये जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं वो दे पाए। तो कहीं न कहीं एक इंक्लूसिव राजनीति के लिए जानी जाने वाली कांग्रेस की तरफ लोगों का आज मन है और उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर सेगमेंट मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस की तरफ देख रहा है। हम पूरे मैं तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जिस तरीके का माहौल मुझे देखने को मिलता है, जिस तरीके से आज हमारी मीटिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और लोग बाग गाड़ियाँ रोक के हमें कांग्रेचुलेट करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं एक उम्मीद की जो किरण है, वो बहुत स्ट्रॉन्गली दिखती है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के जेल जाने से लोगों में कहीं न कहीं उनको लेकर जिस तरीके की एक पॉज़िटिविटी थी, क्योंकि इतने नंबर्स जिस तरीके से आते थे उनके चुनावों में, ज़ाहिर है वो अरविंद केजरीवाल को पसंद करते थे और मनीष सिसोदिया को पसंद करते थे, और मैं ये कहूँगी कि पसंद करते हैं अभी भी, क्योंकि आप निगम में देखिए उनको जीत मिली, 15 साल बीजेपी रही और निगम में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को बाहर किया और सरकार बनाई है। आपको लगता है जेल जाने से अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के कोई फर्क आम आदमी पार्टी को पड़ेगा? देखिए, जनता के सामने वो लोग एक्सपोज़ हो चुके हैं। मैंने बार-बार कह रहा हूँ कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सरकार लेकर आए थे और भ्रष्टाचार के मामले में लगातार उनकी पार्टी के नेता और वो स्वयं लगातार जेल जाते रहे हैं। कहीं पर भी अगर आग नहीं होती तो चिंगारी के बिना जो है ना वो धुआँ नहीं होता है और कोर्ट ने लगातार इनकी बेल्स को रिजेक्ट किया है। ये बात कोर्ट ने बेल दी भी है। 17 महीने के बाद बेल, वो भी कंडीशनल बेल, आप समझिए। और बेल तो चाहे कोई एक्सट्रीम क्रिमिनल है उसको भी मिलती है। बेल कोई आपको बरी नहीं कर रही है, आपके केस का निपटारा नहीं हुआ है। दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी एक फेज है केस के उसका। लेकिन साथ के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप किसी भी प्रकार से किसी तरीके की टेम्परिंग नहीं करेंगे सबूतों के साथ और एक क्रिमिनल की तरह है, उनका पासपोर्ट जमा कर लिया गया है कि मनीष सिसोदिया जी को हफ्ते में 2 बार थाने में जाके रिपोर्ट करने की को कहा गया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कोर्ट पूरी तरीके से उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है। अगर आप सच्ची ईमानदारी के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो काम होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनकी नीयत में फ़र्क नज़र आता है और वही बड़ा कारण है कि आज जनता की नज़रों में वो पूरी तरीके से एक्सपोज़ हो गए। और यही आप वजह मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पर आप इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, उसी वजह से कांग्रेस का स्कोप नज़र आ रहा है आपको? देखिए, आप बात समझिए, हमने जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि 15 साल राज किया, 15 साल हमने लोगों की सेवा की, लोगों को बदलाव और उस बदलाव में एक उम्मीद कि एक साफ-सुथरी सरकार होगी। 10 साल हो गए, 10 साल पहले 10 साल में उन्होंने पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को भी बरत लिया।
अब उनसे दुखी हैं, अब उनसे परेशान हैं। अब हर चीज़ में अगर करप्शन होगा, छोटे से छोटा अगर आप एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने चले जाइए, आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाने चले जाइए, हर जगह पर करप्शन है और करप्शन का रेट कई गुना हो गया है। तो ये जो आम आदमी पार्टी वो पूरी तरीके से अच्छा एक्सपोज हो चुकी है और एक्सपोज हो गई है, तो लोगों का भी मन बदला है। उनको आज ये लगता है कि हमसे गलती हुई 10 साल पहले कि हमने शीला दीक्षित जी को हरा दिया। उनसे गलती वो महसूस करते हैं कि हमसे गलती हुई कि कांग्रेस को बाहर कर दिया और आज कहीं न कहीं वो भी एक बड़ा कारण। निश्चित ही हमारी लीडरशिप का एग्रेसिव होना, हमारी लीडरशिप का लोगों में एस्टेब्लिश होना और साथ में हमारा काम जो दिल्ली के लेवल पे, संगठन के लेवल पर हम कर रहे हैं, उससे निश्चित ही एक बड़ा बदलाव हो रहा है और उस बदलाव की ओर हम लगातार अग्रसर हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि आप लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं और आप ये भी मान रहे हैं कि वो एक्सपोज हो चुके हैं। अब जब आप खुद ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी करप्शन के लेवल पे एक्सपोज हो चुकी है, तो ऐसी पार्टी के साथ आप क्यों बने हुए हैं? आम आदमी पार्टी के साथ आप लगातार इंडिया अलायंस में नजर आते हैं। आज भी राहुल गांधी हमने कहा अन्याय के खिलाफ लड़ाई की देखिए बात करते हुए अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, इंडिया अलायंस आपके साथ है। देखिए, बात दिल्ली की हो रही है। दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। करप्शन करने की कौन कैपेसिटी में? आम आदमी पार्टी करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा है कि हम इनके साथ किसी प्रकार का कोई अलायंस नहीं करने वाले हैं। तो हम अपने दिमाग से, दिल से और कैडर का जो सोच है, उसके अनुसार हम पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि आज इन लोगों से जो जनता है वो दुखी हो चुकी है और हम किसी प्रकार का कोई अलायंस आने वाले समय में भी नहीं देख रहे हैं। चलिए, देखिए, तो विधानसभा चुनावों को लेकर एक लंबी बातचीत हुई है देवेंद्र यादव जी से और उन्होंने कई बातें कही हैं इस इंटरव्यू के दौरान। उन्होंने साफ किया कि विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं होने वाला है। वो मान रहे हैं कि करप्शन के लिहाज से आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। इसके अलावा सीएम कैंडिडेट्स को लेकर भी उन्होंने कई नाम हमारे सामने छोड़े हैं। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या रणनीति लेकर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनावों के लिहाज से बाहर आती है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी। धन्यवाद अनुराग जी।